हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करेंगे इंग्लिश सेक्शन। आपका जो प्रीवियस ईयर है जेसीए एग्जाम का, जूनियर कोड असिस्टेंट का, 27 सितंबर 2022 शिफ्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम 26 सितंबर के जितने भी थे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 वो कर चुके हैं। वो वीडियो जरूर देख लेना, डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा, आपके प्रैक्टिस सेट के हिसाब से रहेंगे। ठीक है, तो देखो, ऑफ द फोर गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। पहला क्वेश्चन आपका था, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स आर फार सुपीरियर टू दैट ऑफ द कॉमन मैन। देखो, आप पहले एक चीज समझो मेरी बात, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सुपीरियर के साथ बेसिकली जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है आपका वो क्या आएगा, टू आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे सुपीरियर टू, सुपीरियर टू, सुपीरियर टू, सुपीरियर टू अगर कुछ और दे रखा होता है लाइक सुपीरियर फोर, तो वो आपका गलत हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि नॉलेज जो है ना, नॉलेज आपका क्या है, नॉलेज आपका अनकाउंटेबल है। जैसे मैं बोलूँ उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, कितनी है उसकी नॉलेज आपको पता है? नहीं पता। मैं बोलूँ उसकी नॉलेज बहुत कम है, कितनी है उसकी नॉलेज? ठीक है, अरे वाह, उसे उस बारे में बहुत नॉलेज है, कितनी नॉलेज है उसे उस बारे में? ठीक है, मतलब वो अमाउंट कितना है, नहीं मेजर नहीं कर सकते हम। तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जब हमारा सब्जेक्ट होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर हैज फार सुपीरियर। हैज का तो कोई मीनिंग ही नहीं जाएगा यहाँ पर। जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ पेन, ही हैज़ अ कार, तो कोई सेंस जाएगा नहीं, ये तो हटा दो। ठीक है, अगर हैज़ दूसरे सेंस में मैं यूज़ करता तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म या कुछ ना कोई अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता तो मुझे कुछ लगाना पड़ता, मेन वर्ब के रूप में भी सेंस नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हिज नॉलेज, नॉलेज है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, The rapacious plunderers did not spare even the people living in the slums. Rapacious का मतलब क्या होता है? देखो, rapacious का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्या हो, लालची हो, जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, ग्रीडी। द rapacious plunderers did not spare even the people living in the slums. rapacious मतलब जो बहुत ग्रीडी हो, बहुत लालची हो, वेल्थ के पीछे हो। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं अवेरेशियस। AVARICIOUS। अवेरेशियस का मतलब भी होता है लालची। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है वोरेशियस, VORACIOUS। वोरेशियस का मतलब होता है पेटू, भुक्कड़, जिसे आप ग्लटन भी बोलते हो, GLUTTON, ग्लटन। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, रेपेशियस का मतलब ग्रीडी, अवेरेशियस आपका करेक्ट आंसर हो गया। बार्बरस का मतलब होता है क्रूअल, क्रूअल, क्रूअल हो या ब्रूटल हो, BRUTAL। ठीक है, क्रूअल और ब्रूटल। सॉरी गाइज, यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम। छोटा बच्चा है घर में तो बच्चा रोने लग गया था, आ जाओ। ठीक है, तो हाँ भाई, अब आ जाते हैं, हम जल्दी जल्दी खींचेंगे इसको। तो बार्बरस मतलब होता है क्रूअल, ब्रूटल। ठीक है, अवेरिशियस इज लालची, तो अवेरिशियस आपका करेक्ट आंसर है। नोमैडिक कौन होते हैं? नोमैडिक होते हैं नोमाड्स, बेसिकली जो घूमते रहते हैं इधर से, वेंडरर, वेंडरर, WANDERER, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। वार लाइक, किसकी तरह, वार की तरह, लाइक अ वॉर, वार लाइक मतलब ऑफ रिलेटेड टू वॉर। तो बारबेरस भी पता है, अवेरिशियस आपका करेक्ट आंसर हो गया। हमेशा ऊपर देख लेना क्या पूछा जा रहा है। तो अभी हम काउंट करेंगे वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक क्वेश्चन वोकैब का आ गया। नेक्स्ट आ जाओ। वी हैड इन दिस विलेज अ बॉय। ठीक है, हमारी विलेज में कैसा लड़का था? भाई एक लड़का था, हुम आई वेल रिमेंबर, हुम फ्रॉम हिज चाइल्डहुड शोड अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर बिस। कि मुझे भाई अच्छे से याद है कि इस लड़के को, ये जो मेरे गांव का लड़का है, इसे क्या था, इसे शुरुआत से ही बीस जो थी वो पसंद थी। ठीक है, अब देखो मेरी बात, यहाँ पे जो एरर है ना, वो एरर है आपका ये हुम। ठीक है, और आपको करेक्ट करके करना है हु। ठीक है, जिसे, जिसे वो पसंद थी, जिसे मधुमक्खी पसंद थी, ऐसे। बट मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत मुश्किल है आप लोगों को ये समझाना, मतलब समझाना भी और समझना भी, अगर आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हो। देखो, हु वर्सेस हुम में ना आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी सेंस देगा जो का, ये भी सेंस देगा जिसने का, ये भी जो जिसने बन जाएगा आपका। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हु होता है आपका सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट को जो दिखाए, और हुम होता है जो आपका ऑब्जेक्ट को दिखाए। हु वो होता है जो सब्जेक्ट की जगह आता है, हुम वो होता है जो ऑब्जेक्ट की तरह आता है। ठीक है, अब आपको एक चीज देखना, आपको ना बस इतना ध्यान रखना है कि कितने क्लॉज हैं, कितने क्लॉज हैं। अगर आपको कहीं पे सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है,
फिर आपको कहीं पे सब्जेक्ट या वर्ब दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको कहीं पे सिर्फ वर्ब दिख रही है और सब्जेक्ट चाहिए आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो आप कुछ और लगा नहीं सकते, तो वहां पर आप हु लगाएं या हुम लगाए, तो हु होता है सब्जेक्ट के लिए, तो आप हु लगाएंगे। मेरी बात समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आप छोड़ दो, बट मैं आपको तब भी समझाऊंगा, समझो। देखो वी हैड इन दिस विलेज, देखो पहला क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज हम बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आता है, ठीक है। तो पहली लाइन में क्या क्लॉज था? ये रहा क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लॉज हो गया। वी हैड इन दिस विलेज अ बॉय हुम आ रहा है, चलो ठीक है देख लेते हैं। हुम आई वेल रिमेंबर, वेल तो आपका एडवर्ब है, आई एक और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू, ये वर्ब टू, एक वर्ब आ रही है, ठीक है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट वन वर्ब वन, ये भी सब्जेक्ट क्लॉज सही है पूरा, ये भी क्लॉज सही है, तो हु लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हुम बिल्कुल सही है, सेंस भी सही दे रहा है। नीचे आ जाओ, हुम फ्रॉम हिज चाइल्डहुड शोड, देखो शोड एक वर्ब आई, कौन शो करता था लाइकिंगनेस 20 के प्रति, कौन शो करता था। अब यहाँ पर क्या होता है, आप जो हिंदी में निकालोगे तो आपको दोनों सही बैठ जाएंगे, बट आपको ग्रामर के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, जो वर्ब थर्ड है, इस वर्ब वन का सब्जेक्ट वन, वर्ब टू का सब्जेक्ट टू, जो वर्ब थर्ड है इसका सब्जेक्ट नहीं है। इसके सब्जेक्ट को आपको इस हुम की जगह, हुम तो ऑब्जेक्ट दिखाता है, आपको यहाँ पे हु सब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो ये क्लॉज बैठेगा। अगर मेरी बात आई हो समझ में तो नीचे कमेंट करके बता देना, नहीं आई हो तो बहुत तरीके हैं इसको देखने के लिए, बट अभी आपको नहीं समझना, परसों आपका पेपर है। आ जाओ आगे। द न्यूज ऑफ हिज फादर, न्यूज होता है जैसे नॉलेज अनकाउंटेबल होता है, वैसे न्यूज आपका अनकाउंटेबल है। और मैंने कितनी बार आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो ये सिंगुलर वर्ब है, नहीं है, ये सिंगुलर है, सही है, ठीक है। अब देखो, द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डिमाइज हैज, जो भैया जो उसके फादर की डेथ की जो न्यूज थी उसने उसको क्या किया, हैज ब्रोक, भैया उसे तोड़ दिया ना। तो हैज का तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो गलत हो गया। तो द न्यूज ऑफ हिज फादर हैज बीन ब्रोकन, न्यूज तोड़ी गई, गलत, सेंस ही गलत चला जाएगा, पैसिव का क्या सेंस है यहाँ पर, हैज ब्रोकन हिम, ये आपका करेक्ट है। आगे बस में हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पहले तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब हैज अब आपका ऑक्सिलरी की तरह आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जो अब आप जाते हो जहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती, आपको एक तरीके से कुछ हल्का सा अपने मतलब कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको समझ लो एक ऑनररी, एक सैलरी के तौर पे कुछ गिफ्ट दे दिया या कुछ अलाउंस दे दिया, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप ऑनररी बोलते हो, ठीक है। ग्रेटिस होता है ऑफ नो वैल्यू, फ्री, फ्री में जो चीज हो, ठीक है, फ्री आपको पता ही है। और आपका विदाउट एनी चार्ज को हम बोलते हैं ग्रेटिस, ठीक है। हॉस्पिटेबल मतलब होता है मिलनसार, हॉस्पिटेबल इज मिलनसार, मिलनसार, ठीक है, मिलनसार। थोड़ा हिंदी मेरी कमजोर है बट कोई नहीं, ठीक है, मिलनसार। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ऑनरेरियस का आंसर होगा जैसे ऑनरेरियम होता है वैसा, ठीक है। चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है, पढ़ लो पहले, सारे पढ़ लो। इन मोस्ट ऑफ द एडवांस कंट्रीज दिस फीचर हैज टेकन द शेप ऑफ बिग रिटेल चैनल्स एंड शॉपिंग मॉल्स, कौन से फीचर ने, तो पहले ये ए तो नहीं हो सकता, किस फीचर की बात हो रही है मुझे क्या पता, ये तो नहीं होगा, ठीक है। सम ऑफ द ट्रेडिशनल आउटलेट्स इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स आर वन स्टॉप शॉप्स, ठीक है, बी हो सकता है, बी वाला कौन सा, यही चेक कर लेता हूं मैं। बाई गोइंग टू वन प्लेस वन कैन गेट ऑलमोस्ट एनी टाइम ऑफ, ठीक है, दो ऑप्शंस में भी लिमिटेड, भैया क्या है, ट्रेडिशनल आउटलेट्स हैं विलेजेस में और स्मॉल टाउन्स में वन स्टॉप है, ठीक है, ऑप्शन में भी लिमिटेड, दे कैन मीट अ रेंज ऑफ रिक्वायरमेंट्स बाई गोइंग टू वन प्लेस वन कैन गेट, देखो बी डी सही जा रहा है, बी डी वन कहेंगे, सी अब आप कर सकते हो इन मोस्ट ऑफ द कंट्री से कंपेयर कर सकते हो कि भाई यही जो थी, दिस फीचर हैज टेकन द शेप ऑफ बिग रिटेल चैनल्स, शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, ठीक है, पहले छोटी छोटी दुकानें होती थी अब बड़ा बड़ा खुले, बी डी सी, खत्म। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसोफर, देखो बहुत अच्छी बात है। अब देखो मेरी बात आप ऐसे समझो जैसे मैं बोलूँ, बात ना समझना जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो जब एक पर्सन की बात हो रही हो ना, और एक पर्सन के लिए आप ऐसा कोई वर्ड डालो जो उसका प्रोफेशन या उसकी क्वालिटी बताए, तो आप ध्यान रखना आपको एक ही आर्टिकल यूज करना है, ठीक है, आपको एक ही आर्टिकल यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखो, माई सिस्टर इज द लगाने की जरूरत नहीं है, द बिल्कुल गलत है, ठीक है, आ ही यूज करो वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और बहुत डिटेल में मैं आपको समझाना चाहूँगा, इसको कैसे समझाऊँ मैं, चलो ठीक है आप देखो, ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ द डायरेक्टर, एग्जाम्पल समझना, और मैं बोलूँ एंड द प्रोड्यूसर, ठीक है, यही है द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ऐसे समझो, छोटा सा एग्जाम्पल है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये एक डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। द एक ही जगह लगा है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि ये दो बंदे नहीं है, ये एक ही बंदे हैं। सर ऐसे कैसे? क्योंकि देखो एक डायरेक्टर के लिए ये दा लग रहा है आर्टिकल, तो मतलब ये एक पर्सन है, ऐसा समझो आप। और इस प्रोड्यूसर के लिए कोई दा नहीं लग रहा है, तो ये जो एक ही बंदा है वो डायरेक्टर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है। सर समझ में तो नहीं आया? दोबारा देखो, मैं कह रहा हूँ ये एक ही पर्सन है, यही पर्सन एक फिल्म का डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि दो आप नाउन आ रहे हैं, ठीक है, और एक ही आर्टिकल लग रहा है। अगर मैं ऐसे बोलता द डायरेक्टर, तो मैं इस डायरेक्टर के लिए अलग से द बना रहा था, ऐसे स्पेसिफिक पर्सन बना रहा था, और मैं द प्रोड्यूसर करके दो बंदों की बात कर रहा था। ये बंदा अलग है द डायरेक्टर और ये बंदा अलग है द प्रोड्यूसर। आगे बात समझ में? सर ये तो बात समझ जाएंगे, ये तो बड़ी नई चीज़ थी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आप ये ध्यान रखना कि जब आप किसी एक बंदे की बात कर रहे हो, ठीक है, एक बंदे की बात कर रहे हो, तो आर्टिकल एक ही आएगा और पहले वाले के साथ आएगा। इतनी बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, नहीं आई हुई तो दोबारा देखना। माई सिस्टर इज पोएट एंड फिलोसोफर गलत है, एक आर्टिकल चाहिए। माई सिस्टर इज, मेरी जो सिस्टर है वो पोएट भी है और फिलोसोफर भी है, तो एक आर्टिकल इधर फिर एक आर्टिकल इधर, दो क्यों दे दिया? दो आर्टिकल का मतलब है दो अलग अलग पर्सन है, बट आप तो सिर्फ सिस्टर की बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत। वैसे द पोएट द फिलोसोफर क्यों दे दिया? एक ही बंदे की बात हो रही हो तो एक ही आर्टिकल आएगा। देखो माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसोफर, इसके बाद कोई दूसरा आर्टिकल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं राम इज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है राम जो है वो डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। अब मैं यहाँ पे लगा दूँ राम इज द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो सेंस गलत हो जाएगा, जिसे ग्रामर आती होगी उसके हिसाब से गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आया हो समझ में, नहीं आया हो तो और बल्ले बल्ले, ठीक है। आ जाओ, तो सेंटेंस का आपका आंसर हो गया ये। अरुण वॉज एबल टू सी द फ्यूटिलिटी ऑफ हिज वर्क आफ्टर 20 ईयर्स। फ्यूटिलिटी, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब समझो। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, यूजलेस, ठीक है, व्यर्थ, निष्फल। जो भी आपने काम किया वो सारा यूजलेस हो गया, वो अनप्रोडक्टिव था, अनप्रोडक्टिव था, अनप्रोडक्टिव, ठीक है, सारा व्यर्थ चला गया। फ्यूटाइल एफर्ट, यूजलेस, ठीक है। तो फ्यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? वर्थलेसनेस, वर्थलेसनेस का मतलब यूजलेसनेस। फ्रूटफुलनेस का मतलब है भरपूर, फ्रूटफुल मतलब कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, ठीक है। रिजल्ट्स, बेनिफिट्स, ये सब एक ही है। वर्थलेसनेस किसी काम का नहीं, यूजलेस, अनप्रोडक्टिविटी, ये आंसर जाएगा। ऊपर हमेशा चेक कर लेना सिनोनियम में, एंटोनियम में, यही बच्चे गलती करेंगे पेपर में। द नीड ऑफ द आर इज टू इनिशिएट द रेनेसॉ। रेनेसॉ पे ही रुक जाओ। रेनेसॉ का मतलब होता है रीबर्थ। कोई मूवमेंट है, वो मूवमेंट रुक गई, फिर उसका रेनेसॉ हो रहा है, तो मतलब उसका रीबर्थ हो रहा है, उसका रिवाइवल हो रहा है, रिवाइवल, ठीक है। देर इज नो ग्लोरी इन वॉर डैश द ब्लड इट। अब देखो, कहते हैं ना युद्ध में कोई ऐसा गौरव नहीं है जो जितना खून बहा है उसके बराबर हो। ये तो एक लाइन ही है, ठीक है। युद्ध में जो खून होता है उसके बराबर और कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो देर इज़ नो ग्लोरी इन वॉर कंसिडरिंग द ब्लड इट शेड्स, नहीं। देर इज़ नो ग्लोरी इन वॉर कंपेयरिंग। अब देखो ये जो मैंने बोला सेंस देने की कोशिश करा, बट बिल्कुल गलत, ये एक स्लैंग है, तो ध्यान रखना। देर इज़ नो ग्लोरी इन वॉर वर्थ द ब्लड इट कॉस्ट, ठीक है। ऐसा कोई गौरव नहीं है खून जो बहा, मतलब बहाया जाता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना, जिससे उसका कंपैरिजन करा जाए, ठीक है। ये वर्थ और कॉस्ट होगा। आ जाओ आगे नेक्स्ट। फिर आगे आ गया आपका PQRS। द मैन हु इज परपेचुअली हेजिटेटिंग ओवर विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट, ही विल डू नाइदर। अच्छा, ये बंदा वो है जो डिसीजन लेने में ये होता है, कभी ये बोल रहा है कभी ये कुछ बोल रहा है, बेसिकली फिकल माइंडेड है, फिकल माइंडेड है, FICKLE, फिकल माइंडेड, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ। ही फ्लक्चुएट्स फ्रॉम ओपिनियन टू ओपिनियन एंड वीड्स लाइक अ वेदर कॉक। वेदर कॉक का मतलब होता है फिकल माइंडेड। बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं हम लोग। अब देखो स्टार्टिंग में ही बात हो रही है कि किस तरीके के इंसान की बात हो रही है जो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोल रहा है, ए आ गया, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ही फ्लक्चुएट, सही बोल रहा है वो, कि भाई वेदर कॉक की तरह, फिकर माइंड की तरह, कभी ये होता है कभी ये होता है। फिर क्या बोल रहा है? इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोग्रेसिव इन एनीथिंग ही विल बी एट बेस्ट स्टेशनरी एंड मोस्ट प्रोबेबली रिग्रेसिव, ठीक है। भैया प्रोग्रेसिव होने की जगह क्या है, वो स्टेशनरी रहेगा, मतलब जो खुद दिमाग में है वैसी का वैसी रहेगा, उल्टा और पीछे हट जाएगा काम करने से, ठीक है। इट इज ओनली द मैन हु फर्स्ट कंसल्ट्स वाइजली देन रिजॉल्व फर्मली डेट कैन एडवांस टू एमिनेंस अटेम्प्ट। भाई यही आंसर जा रहा है, ABCD। और कोई है ABDC? नहीं, ये तो नहीं होगा। BACD, ये भी नहीं होगा।
ठीक है, ये भी नहीं होगा, यही आंसर है ए बी सी। नेक्स्ट, यू विल हैव टू कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है ओबे करना, स्टिक टू रूल्स, स्टिक टू रूल्स मतलब अबाइड करना, अबाइड बाय, अबाइड के साथ प्रपोजिशन बाय आता है, मतलब फॉलो करना, ठीक है। अपोजिट बताना, अपोजिट का मतलब हो गया डिसओबे करना, कंप्लाई का मतलब भी एग्री करना, डिसओबे करना। डू नॉट रन आफ्टर द मोमेंट्री प्लेजर्स ऑफ दिस ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, बहुत टाइम से ये एग्जाम में आता है, डीएसएसबी वालों में भी पूछा जाता है। ट्रांजिट का मतलब होता है टेम्परेरी, ट्रांजिटरी, जैसे इस वर्ड से बनता है ट्रांजिटरी, TRANSITORY, एफेमरल, EPHEMERAL, ये वाला, इनका भी मतलब होता है शॉर्ट। इसका जो अपोजिट बताना है उसका होता है परमानेंट, परमानेंट बोलते हैं, इटर्नल, परमानेंट, लॉन्ग लिविंग, हमेशा के लिए, परमानेंट, ठीक है, इटर्नल। अ रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, किसी और की जो कहानी हो वो आप जब लिखो, किसी और के द्वारा लिखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी जब किसी और के द्वारा आपके जीवन के बारे में लिखा जाए, जब आपके खुद के बारे में लिखा जाए तो ऑटोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब बुक्स की स्टडी करना, बुक्स, बहुत सारी बुक्स, अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी क्या होता है, किसी भी एरिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी करना, उसे हम बोलते हैं टोपोग्राफी, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा बायोग्राफी, बड़ा ही आसान था। नेक्स्ट, दोज हु लिव इन डैश हाउसेज शुड नॉट थ्रो डैश एट अदर, ये तो आपने पढ़ते ही बता दोगे। वो कहते हैं ना, जिनके घर कांच के होते हैं उनको दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर, सिंपल था। वी शुड नॉट बी लिटल अदर्स। बी लिटल का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना, बी लिटल का मतलब होता है किसी को डिस्पैरेज करना, DISPARAG। बी लिटल का मतलब होता है किसी को इंफीरियर समझना, कि मतलब कि आपने ऐसे छोटा समझो, किसी को लेस इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, यार ये तो कुछ भी नहीं है, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो बी लिटल का मतलब आप इंसल्ट कर रहे हो, डिस्पैरेज कर रहे हो, एंकरेज कर रहा नहीं, इसका ठीक उल्टा क्या होगा, किसी को आप इंसल्ट कर रहे हो, दूसरा होगा किसी को आप प्रेज कर रहे हो, ठीक उल्टा प्रेज करना। नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम, भाई ये तो मैंने आपको उसी में करा रखा है यार, 150 ग्रामर में, कि आपको पता है नीदर ऑफ देम के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो नीदर ऑफ देम के साथ सिंगुलर वर्ब, ये नीदर ऑफ देम वाज इनवाइटेड टू द पार्टी, उनमें से, उन दोनों में से किसी को भी, नीदर ऑफ का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं आया, दोनों में से किसी को भी पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया। नीदर ऑफ देम इनवाइटेड टू द पार्टी, नीदर ऑफ देम ने इनवाइट किया है, भाई उनको इनवाइट किया गया ना, तो पैसिव फॉर्म तो लगानी पड़ेगी, गलत गलत, हैव नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, डेट विच इज बाउंड टू हैपन, जो होगा ही होगा, जिसे टाला नहीं जा सकता, उसे हम बोलते हैं इनएविटेबल, जो होगा ही होगा। ओपेक मतलब होता है जहां से लाइट पास नहीं कर सकती, जो ट्रांसपेरेंट ना हो। वेवरिंग मतलब जो बदल सके, ठीक है, कभी कुछ वेवर करना। डाउटफुल आपको पता ही है, इनएविटेबल इज योर करेक्ट आंसर। द रिलेशनशिप बिटवीन टू फ्रेंड्स आर सो डैश दैट नो मिसअंडरस्टैंडिंग कैन डैश देम, दो जो रिलेशन है दोनों दोस्तों का, वो बिल्कुल फ्रेजाइल है, कमजोर है, कि उनको कोई सीमेंट नहीं कर सकता, गलत, वो इतना स्ट्रांग है कि उनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही है। सेंसिटिव है, इम्बिटर है, नहीं, ये स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग है, दोनों दोस्तों की दोस्ती इतनी स्ट्रांग है कि कोई पैसे की ताकत उनको बीच में तोड़ नहीं सकती। तो मैंने अपना ही ऐसे बोल दिया, ठीक है। चलो आ जाओ, डॉग के बारे में है, बड़ा अच्छा आ रखा था, देखो, डॉग इज नोन फॉर इट्स फेथफुलनेस, ए आ गया, डॉग को पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर इट स्टैंड्स बाय ह्यूमंस इन द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल्सो, भैया जब उनके अच्छे टाइम होते हैं ह्यूमंस के तब भी खड़ा रहता है, और जब भैया अपना प्लाइट वाली सिचुएशन होती है, सफरिंग्स वाली सिचुएशन होती है, तब भी खड़ा रहता है, ए बी, ठीक है। इट विल स्लीप ऑन द ग्राउंड, कोल्ड ग्राउंड, इफ ओनली इट मे बी द मास्टर साइड, ठीक है, बी सी। एंड इट विल किस द लैंड दैट हैज नो फूड टू ऑफर येट नो बिट्रे टू मास्टर, ठीक है भाई, कोई बिट्रे नहीं करेगा मास्टर को, कोई खाना नहीं भी होगा तो भी हमेशा साथ रहेगा। कहानी जो ABCD, यही तो है, सिंपल था, ABCD। नेक्स्ट आ जाओ, डैश पॉलिटिशियंस अलोन कैन सर्वाइव इन पॉलिटिक्स वेयर डैश रूल्स द रोस्ट। देखो, रूल्स द रोस्ट का मतलब एक इडियम है, इसका मतलब होता है किसी पे डोमिनेट करना, अपना हुक्म चलाना। तो कौन से पॉलिटिशियन ही, एक ऐसा पॉलिटिशियन सरवाइव कर पाएगा, कैसा पॉलिटिशियन सरवाइव कर पाएगा, जो क्लेवर हो, जो देखो क्लेवर हो, प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल वाले बंदे तो चलते ही नहीं है, हम भी प्रैक्टिकल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। अभी मैं
चुन्नी डाल के नाचती हुई वीडियो बनाऊंगा, तुरंत वायरल हो जाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो एक ऐसा बंदा, क्लेवर प्रैक्टिकल बंदा तो नहीं चलेगा। देखो दोनों वर्ड यहाँ पे डालने जो फिट हो, मेरी बात समझो ध्यान से, ठीक है। अब ना ये बड़ा अच्छा आ गया, आइडियल हो, आइडियल पॉलिटिशियन तो कभी नहीं चलेगा, छोड़ो। तो देखो क्या हुआ, अब बच्चा ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, बोले वाई तो नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। विली का मतलब होता है कनिंग, तो विली तो बिल्कुल सही है। विली पॉलिटिशियन मतलब जो क्लेवर हो, जो भाई एक तरह से विटी रिप्लाई देता हो, जो तेज हो। तो अब आप मेरी बात समझो, जो मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। विली पॉलिटिशियंस अलोन कैन सर्वाइव इन पॉलिटिक्स वेयर ट्रेचेस रूल द रूल्स। भैया जो ये क्लेवर पॉलिटिशियन है ना, ठीक है, जहां पर धोखाधड़ी चलती है वहां पे क्लेवर पॉलिटिशियन ही सरवाइव कर सकता है। आगे बस में अब धोखाधड़ी को मैं कैसे दिखाऊं, देखो ट्रेचरस का मतलब होता है क्या, धोखाधड़ी, बट ये एडजेक्टिव है, जिस वर्ड के पीछे ओ यूएस हो वो एडजेक्टिव होता है। बट मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, ये वर्ब है। सब्जेक्ट के लिए मुझे चाहिए होता है नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं, और ट्रेचरी आपका सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब है धोखाधड़ी। आगे बस में नहीं भी आया हो तो यही आप दोनों तरफ से देख सकते हो, मेरा काम है डीप में आपको समझाना। नेक्स्ट, ही अपियर्स टू बी लिबरल इन व्यूज। बड़ा भाई देखने से तो लगता है बड़ा लिबरल होगा, बट एक्चुअल लाइफ में वही है जो क्या है, एकदम लेस टॉलरेंट है एंड इज मोर नैरो माइंडेड। बड़ा ही नैरो माइंडेड है उसका, ऑर्थोडॉक्स का है, ऑर्थोडॉक्स टाइप का है, और टॉलरेंट बिल्कुल भी नहीं है। सिंपैथेटिक है, थोरोली एक्सेप्टेबल, हार्डली नहीं, कोई सेंस नहीं जाएगा, यही आंसर है। तो बहुत आसान था ये तो। नेक्स्ट, he would have been successful but for his lack विदाउट लैक ऑफ टेमेरिटी। ठीक है, टेमेरिटी का मतलब क्या होता है, टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। बोल्डनेस जैसे बोलते हैं ना लायन हार्टेड, लायन हार्टेड, जो पर्सन बड़ा ही गट्सी हो, गट्सी, ऑडेशियस हो, ऑडेशियस, बोल्ड और ब्रेव हो। ऑडेसिटी इज योर करेक्ट आंसर। देख लो भाई कौन सा वर्ड पूछ रहे हैं, सिनोनियम ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, जब हो रहा था, जब क्राइम हो रहा था तभी किसी को पकड़ लो तो उसे हम कहते हैं रेड हैंडेड, इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। नेक्स्ट, आई हैड अ पार्शियल फादर हु गेव मी अ बेटर एजुकेशन देन हिज ब्रोकन फॉर्च्यून वुड हैव अलाउड। आई हैड अ पार्शियल फादर, भाई देखो ये पास्ट में सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हु गिव ये प्रेजेंट कहाँ से आ गया, ये भी पास्ट में होना चाहिए ना, हु गिव, कहानी खत्म हो गई। ये चीज हमेशा ध्यान रखना जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये मेरी शायद आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो हो जेसीओ को लेकर, ठीक है। अभी तुम्हारा भाई बहुत थका हुआ है, ठीक है। और चलो अभी पहले थोड़ा खींच लेते हैं फिर बात कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टाफ इज रेस्टिव अंडर द न्यू वेदर। रेस्टिव मतलब होता है रेस्टलेस, रेस्टलेस मतलब रेस्टिव मतलब होता है, आप ये देख लो माल कंटेंट, MALCONTENT मतलब डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। ये जो वर्ड मैं आप लोगों को बताता हूँ ध्यान रखना, डिसकंटेंटेड। देखो मैं आपको बताता हूँ, कंटेंटेड CONTENTED, कंटेंटेड मतलब होता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। इसके आगे डिस लग गया, डिसकंटेंटेड मतलब डिससेटिस्फाइड, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, माल कंटेंट इज रेस्टलेस, डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंट इज योर आंसर। रिलैक्स्ड है एकदम, इजी है, फ्रेंडली है। नेक्स्ट, व्हाट egged you to become a social worker? What urged you? Urged you, urged इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हो गया, it was he who put a spoke in my wheel. Put a spoke in my wheel का मतलब होता है कि कोई काम चल रहा हो, कोई प्रोसेस चल रहा हो, to hinder the process, उसमें क्या है, बाधा बनना, ठीक है, तोड़ना प्रोसेस को। और क्या होता है, उस प्रोसेस को वीक कर देना, टू वीकन द प्रोसेस, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट करना प्रोसेस को, रोक देना, किसी काम को रोकना। तो इसका मतलब क्या होता है, थ्वाटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। थ्वाटेड का मतलब होता है काम बिगाड़ना, काम को रोकना, स्पोक इन माई व्हील, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अलाउंस पेड बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। जब डाइवोर्स हो जाता है और एक अमाउंट दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को उनके एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, उसे हम एलिमिनी कहते हैं, एलिमिनी, ठीक है। When he tells stories about himself, he is inspired to draw the long bow. ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है इतनी सी बात थी और इतना बड़ा चढ़ा के बोला। जैसे अपने बारे में बता रहा है कि भाई मैं अकेला था, वो 6 लोग थे और उन्होंने मुझे क्या धोया, और सॉरी मैंने उनको क्या धोया, ठीक है। बड़ा अच्छा था ये वाला। तो इसका मतलब होता है एग्जैगरेट करना, एग्जैजरेट करना, EXAGGERAT, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग होगी, उसके लिए थोड़ी सी माफी देना, ठीक है। आ जाओ, दिस मेजेस्टिक मैहोगेनी टेबल विच हैड 1 leg मिसिंग बिलोंग्स। अब देखो भाई मैंने आपको पहले भी एक चीज समझाई थी, आ जाओ। जो बच्चा होगा ना वो इसे पढ़ता रहेगा, और जो समझदार बच्चा होगा, जो मेरा समझदार, देखो यहाँ पे पास था,
हैड स्टार्टिंग में तो हमने गेव कर दिया। आ जाओ सेम चीज सेम पे ये यहाँ पे दे रहा देखो, दिस मैजेस्टिक मैगनी टेबल विच हैड, पहले ही पास था विच हैड वन लेग मिसिंग बिलोंग्स, फिर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट कैसे आ गया, यहाँ पे हमें बोलना चाहिए सीधा बिलोंग्ड, BELONGE। समझ रहे हो बात को। फिर देखो आगे भी यहाँ पे ED वाली आई है, वर्ब पास्ट में जा रहा है तो पास्ट लगाओ। माई फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व का मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड, टू वर्क वेरी हार्ड, पूरा मतलब हर नसों पे जोड़ देना, टू ट्राई एटमोस्ट एफर्ट, सारे एफर्ट्स डालना, वर्क वेरी हार्ड। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, इट इज टू बी द लास्ट एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन मतलब जैसे आप घूमने के लिए जो ट्रिप में जाते हो, फेयर घूमने के लिए जाते हो, बिफोर द स्कूल एग्जामिनेशन वी स्टार्ट ऑन 12 दिसंबर 2022 को स्टार्ट होगी एग्जामिनेशन से पहले, तो ये क्या होगी हमारी लास्ट होगी। तो इट इज टू बी क्या होता है, ये तो कोई सेंस ही नहीं इट इज टू बी, या तो आप बोलो इट विल बी, इट विल बी द लास्ट एक्सपीडिशन, या फिर बोलो इट इज गोइंग टू बी, गोइंग का भी तो यूज करते हैं, फ्यूचर का में भी तो बी के साथ V1 + ING लगा के हम यूज करते हैं ना, जब फ्यूचर का दिखाता है दिखाना होता है कुछ, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो इट विल बी, इट इज गोइंग टू बी, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। ये नहीं कि खाली इट इज लगा दिया, ये गलत है आपका, इस पार्ट में आ रहा है। इट विल बी बोलो, इट इज गोइंग टू बी बोलो। नेक्स्ट, नो सूनर, मैंने कई बार आप लोगों को समझाया बट मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, शायद इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हो। एक तो नो सूनर के साथ पेयरिंग होती है किसकी, देन की, THAN देन की, और एक होता है आपका हार्डली और स्कैर्सली के साथ पेयरिंग होती है किसकी, वैन की, WHEN वैन की, ठीक है। दूसरा नो सूनर और हार्डली स्कैर्सली जब स्टार्टिंग में आ जाए तो ये इन्वर्जन लेते हैं, या तो स्टार्टिंग में ही, मतलब ऐसे आप लिखो नो सूनर, फिर इनके बाद आप डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 लगा के बनाओ, या फिर आप जब नो सूनर स्टार्टिंग में आ रहा हो तो आप इन्वर्जन बना सकते हो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 के साथ सेंटेंस में दबाव देने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि नो सूनर की पेयरिंग किसके साथ है। नो सूनर के साथ वैन आता है, नहीं। नो सूनर के साथ बट आता, नहीं। नो सूनर के साथ देन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, बिल्कुल सही है। अब आपको इसको इन्वर्जन चेक करनी है, तो पहले या तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, तो वो तो है नहीं, या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 बिल्कुल सही है। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आ गया, ये गलत है। आगे बस समझ में, ये पहले भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। आज अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, हेरेटिक मतलब होता है जो पुरानी चीज़ों, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, कुछ स्टिक ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स, उनको जो मानता है उसे हेरेटिक बोलते हैं, ठीक है। मेल फैक्टर जो बेकार लोग होते हैं, ठीक है, जो क्राइम कमिट करते हैं, क्राइम कमिट करते हैं। अवेरेशियस सबसे पहले हमने इस वीडियो के पढ़ा है, जिसे बोलते हैं लालची, ग्रीडी, रेपेशियस, रेपेशियस क्वेश्चन था, ठीक है। माल कंटेंट अभी हमने पढ़ा था, एक मिनट रुको, माल कंटेंट, माल कंटेंट ये रहा, डिससेटिस्फाइड, माल कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया था आप लोगों के लिए, तो भैया ये माल कंटेंट ही आपका डिससेटिस्फाइड के लिए आंसर हो जाएगा, माल कंटेंट। नेक्स्ट, क्वाइट अ फ्यू ऑफ द लिसनर्स कंप्लेन दैट द स्पीकर स्पीच वाज नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल, तो अपोजिट मीनिंग बताना है इस वर्ड का। तो वाज नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है कि नहीं समझ में आई, क्या बोला गया वो समझ में नहीं आया, बट आपको ये नहीं बताना, आपको एक ध्यान से पढ़ते हुए सिर्फ इस वर्ड का अपोजिट बताना। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जो चीज़ अंडरस्टैंडेबल हो, ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपको अपोजिट बताना था इसका, ये तो अंडरस्टैंडेबल तो आपका क्या सिनोनिम चले जाएगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अनक्लियर, जो क्लियर नहीं था अनक्लियर। लूसिड मतलब क्लियर, इंटेलिजिबल मतलब डेट कैन बी अंडरस्टूड, ठीक है, तो अनक्लियर आंसर होगा। नेक्स्ट, शिफ्ट्स इन रीजनल क्लाइमेट, शिफ्ट्स कहाँ पे, रीजनल क्लाइमेट में इम्पैक्ट कर सकती है, विल ऑल्सो इम्पैक्ट करेगी नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ को। देखो पार्क कौन से, ये एडजेक्टिव है, देखो नेशनल, पार्क कौन से, इंटरनेशनल नहीं नेशनल, रिजर्व कौन से, वाइल्ड रिजर्व, ठीक है। तो जैसे आपने सुना है ना कि कंपाउंड नाउन बनते हैं तो उनमें एडजेक्टिव भी तो होते हैं ना, तभी तो कंपाउंड नाउन का रोल अदा करते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड माउंटेन टॉप्स विद हाई एल्टीट्यूड, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए जैसे कि इसका एडजेक्टिव ये है, इसका एडजेक्टिव ये है, तो ऐसा होना चाहिए एंड हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन टॉप, माउंटेन टॉप्स कैसे, माउंटेन टॉप्स हाई एल्टीट्यूड वाले, ये होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है एंड के साथ जैसा स्ट्रक्चर आ रहा हो वैसी स्ट्रक्चर चारों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, द चेयरमैन इनिशिएटेड द प्रोसीडिंग्स विद अ ब्रीफ स्पीच, इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट करना, आपको अपोजिट बताना था तो मतलब खत्म करना, स्टार्टेड नहीं, कंफ्यूज नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कंक्लूड मतलब समाप्त करना, खत्म करना, टू एंड, ठीक है। तो ये आपके 40 क्वेश्चंस थे जो हमने सारे कवर कर लिए हैं। आप लोगों को अब ये अच्छे से पढ़ना है,
ये हमारी आप लोगों के साथ जेसीए को लेके लास्ट वीडियो है भाई। बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन को, अच्छे से देख लेना ये वीडियो, ठीक है। कोशिश मैं करूँगा कि एक वीडियो और बना पाऊँ, बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैं भी बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान जा रहा हूँ मैं। तो भाई अच्छे से पढ़ लेना। और आप लोगों को क्या करना है, देखो विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करो। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करने पे फ्री मटेरियल होगा, उसके नीचे फ्री टेस्ट होंगे, वहाँ जाना। तीन आपके ऐसे करके ना ऊपर बिंदु बने हुए होंगे, उनको क्लिक करोगे तो फ्री टेस्ट होंगे, वहाँ जाना। वहाँ पे आपके लिए 5 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक वेट कर रहे हैं जेसीए के, वो लगाओ धड़ाधड़। अगर किसी को नहीं मिले तब भी तो मॉक टेस्ट होंगे हमारी ऐप में, मॉक टेस्ट वहाँ जाना। उस मॉक टेस्ट में वो कुछ पैसे का दिखा रहा होगा, लेना मत, उसमें आप कंटेंट में जाना, कंटेंट पे क्लिक करना, तो पाँचों इंग्लिश के मॉक खुले हुए होंगे। वो बच्चे ढूंढते हैं नहीं, फिर बोल देते सर मिला नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, ठीक है। तो अभी कंप्लेन करने का टाइम नहीं है, एक्शन करने का टाइम है, तो आप करो। वहाँ से वो पाँचों सेक्शनल मॉक करो और मुझे बताओ, ठीक है। और ये हमारा नंबर है 9289609096। इस पे आप क्या कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर दो। कुछ हमारे पास प्रैक्टिस शीट्स है कंप्यूटर की, हम आपको भेज देंगे। अपना नाम ज़रूर बता देना, आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कौन सी लोकेशन है, जयपुर के हो कहाँ के हो, तो ये ज़रूर लिख देना, जैसे हमारे हमें आसानी हो बताने में आपको, ठीक है। तो भाई ये सारा कर लेना, ठीक है। चलो अच्छे से तैयारी कर लो आप। चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।